ए एस क्यू का, तो ए क्यू क्या होगा 1 होगा, 2 का क्यू तो आप कह सकते हैं 8 होगा, 3 का क्यू क्या होगा 3 तिरका 9 तिरका 27 होगा, 4 के क्यू का बात करें तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, 5 के क्यू की अगर बात किया जाए तो 5 25 पचे 125 हो जाएगा, 6 के क्यू का बात अगर किया जाए तो 6 छक 36 छक 216 हो जाएगा, 7 के अगर क्यू की बात किया जाए तो 343 हो जाएगा, 8 के क्यू की बात किया जाए तो 512 हो जाएगा, और 9 की क्यू की बात किया जाए तो 729 हो जाएगा। ध्यान देना है, जूम देखिएगा, ज्यादा जूम नहीं हो जाए, नहीं बहुत डाटा दिखाई नहीं दे पाता है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जिधर देखेंगे ए क्यू या बी क्यू, उधर क्या हम लोग कर रहे थे, काम कर रहे थे। हमने बताया था ए क्यू बी क्यू डायरेक्ट न देकर ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, इसे भी हम ए क्यू कहेंगे। सेम उसी तरह अगर जिक्र हो बी क्यू का तो लिखेंगे बी गुना बी, और इसे बी क्यू कहेंगे। आशा है बात समझ में आ गई होगी। या तो डायरेक्ट देगा या इस तरीका से देगा, या तो डायरेक्ट देगा या तो इस तरीका से देगा। ये दोनों पार्ट क्या होगा, ए क्यू बी क्यू। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब यहां देखना है, अगर किसी संख्या में डायरेक्ट ए क्यू बी क्यू नहीं देखना है तो थोड़ा सा अपनी निगाहों को चेंज करना है और सोचना है। अगर मान लीजिए कहीं एक है, डायरेक्ट ए क्यू नहीं है, तो एक भी मैंने बताया था किसी ना किसी का ये प्रियतम है, प्यार है, यानी क्यू है। तो ए किसका क्यू है, तो आप कह सकते हैं 1 का क्यू है। ए भी किसी ना किसी का क्यू है। उसी तरह 8 भी किसी ना किसी का प्रियतम है, प्यार है। किसका प्रियतम और प्यार है, तो 2 का, इसीलिए 8 भी एक क्यू संख्या है। किसका क्यू संख्या है, तो 2 का क्यू संख्या है। उसी तरह 27 भी किसी का प्रियतम और प्यार है, तो किसका प्रियतम और प्यार है, तो आप कह सकते हैं 27 भी 3 का प्रियतम और प्यार है, तो कह सकते हैं 27 भी एक क्यू संख्या है। 27 किसका क्यू संख्या है, तो 27 3 का क्यू संख्या है। उसी तरह 64 भी एक क्यू संख्या है। 64 किसका क्यू संख्या है, तो कह सकते हैं 64 4 का क्यू संख्या है। उसी तरह 125 भी एक क्यू संख्या है। और 125 किसका क्यू संख्या है, तो कह सकते हैं 125 8 का क्यू संख्या है, सॉरी 5 का क्यू संख्या है, जैसे कि यहाँ 5 का क्यू लिखा हुआ है। उसी तरह 216 भी किसी का क्यू है, तो किसका क्यू है, तो 6 का क्यू है। तो डायरेक्ट 6 का क्यू लिखेगा या 216 भी लिख देगा। उसी तरह 729 भी किसी का क्यू है, तो किसका क्यू है, 9 का क्यू है। अगर 9 यहाँ स्क्वायर हो गया है, 9 का क्यू होगा तो वो बात मानेंगे, नहीं तो 729 होगा। उसी तरह यहां देखना है कि ये डायरेक्ट तो क्यू संख्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गंदी नजरों से जब आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि ये 125 भी किसी का प्यार है। तो 125 किसका प्यार है, तो कह सकते हैं 5 का, तो 0.5 का क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। उसी तरह 27 भी किसी का प्यार है। देखिए यहां दिखाई दे रहा है 27 भी किसी का प्यार है, तो किसका प्यार है, 3 का, तो 0.3 का क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। अब आप समझ गए हैं कि जिधर देखेंगे ए क्यू बी क्यू उधर करेंगे, यानी हमें जिसकी तलाश थी ए क्यू बी क्यू की वो मिल चुकी है। अच्छा यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे प्यारे, ओ हो थोड़ा बढ़िया से इसको हम लोग ने क्या चेंज किया था, तो 5.5 का क्यू, आई इसको 0.3 का क्यू। अच्छा यहाँ देखना, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा, तो 5 या 3 8 हो जाएगा। यहाँ 8 लिख दे रहे हैं, और नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो हमने बताया था नीचे वाला 1 छोड़ देना है, ऊपर वाला 1 पकड़े रहना है। तो नीचे वाला जैसे छोड़ेंगे तो हमारी आंसर क्या बन जाएगी, 8 हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी प्यारे, आंसर हो जाएगी। अभी डाउट हो सकता है, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ